हेलो दोस्तों, सभी भाइयों बहनों को राम राम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे होंगे दोस्तों, अपने आप को बेटर बना रहे होंगे। दोस्तों आज का जो एक्सरसाइज है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उन सभी भाइयों के लिए जिनके की पैर बिल्कुल सीधे नहीं रहते हैं, घुटने लॉक नहीं होते हैं, उनके थाई में पावर नहीं है। सभी एक्टिविटी के लिए ये बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज इम्पोर्टेंट है। तो आपको पूरा अंत तक देखना है दोस्तों और इस तरह से करने का प्रयास करना है। दोस्तों जिनके भी लेगामेंट वगैरह बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, उनमें ताकत नहीं है, उनके लिए ये बहुत अच्छे एक्सरसाइज है। तो यदि दोस्तों आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक दोस्तों जरूर से कीजिएगा। चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं और वीडियो को अंत तक देखते हैं। दोस्तों आप देखिए, इस पोस्चर में जब भी आप बैठते हैं ऐसे दोनों पैर को मतलब इस तरह से फैला करके, तो इस तरह से दिक्कत होता है कि देखिए मेरा एक पैर में जैसे कि एक घुटने पूरी तरह से देखिए बैठ रहा है ना, पूरी तरह से सीधा है, और दूसरा देखिए कि थोड़ा सा ऊंचा रह रहा है ना, पूरी तरह से वो बैठ नहीं रहा है क्योंकि इसके जो लेगामेंट है इनमें प्रॉब्लम है, वो पूरी तरह से मूव नहीं कर पाता है, मतलब दब नहीं पाता है। देखिए फिर इस तरह से हम तकिया को लगाएंगे, उसके बाद हल्के हल्के थाई के ऊपर प्रेस करेंगे, है ना, हल्का हल्का प्रेस करेंगे और अपने मसल्स को यूज़ करेंगे, मसल्स के पावर से उन्हें दबाएंगे, फिर अपनी तरफ हल्के से खींचेंगे, फिर दबाएंगे। जैसे आप मुझे देख रहे हैं, आपको इस तरह से ही करना है ताकि आपके लेग में पावर थोड़े से बढ़े। गिनती के साथ आप 50-50 का 3-4 सेट हो सके तो आप ज़रूर से करें। दोस्तों पहले हम थाई के नीचे तकिया रखें, इसके साथ कर रहे हैं। अब दोस्तों हम इसके अंदर में ना थोड़ा सा कोई भी नॉर्मल फोल्ड करके कोई भी चीज़ को रखेंगे। जैसे कि ये देखिए, आप इन्हें थोड़ा अलग चीज़ें रख सकते हैं, जैसे कि आपने देखा 12 वगैरह कुछ भी फोल्ड करके रख सकते हैं। फिर नॉर्मली दबाएंगे उसी तरह से जैसे तकिए के साथ कर रहे हैं ना। फिर इसको भी हटाएंगे और नॉर्मल सिर्फ पैर को भी इस तरह से दबाएंगे जैसे कि आपको आगे देखना है। दोस्तों ये सब आपको करना ही होगा। पहले ऊंचे जगह के साथ करें, फिर थोड़ा सा नीचे करें, फिर बिल्कुल नॉर्मल करें। तो ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको करना ही होगा क्योंकि आपके इससे क्या होता है, आपके जो पैर टेढ़े हैं या पैर के मांसपेशियां वीक हैं वो सब धीरे धीरे मजबूत होता है और पैर आपके सीधे रहते हैं। तो ये आपको करना होगा। इसी तरह से मैं धीरे धीरे अपने पैरों को सीधा कर पाया हूँ। अब की बार देखिए, नॉर्मली अंदर में कुछ भी नहीं है, यदि रख सकते तो आप अंदर में वही टोल को रख सकते थे और उसके साथ अपने एंकल को खींच के रखना, होल्ड करके रखना, फिर छोड़ना, होल्ड करके रखना। अब स्पीड में नहीं करना है, थोड़ा स्लो से करना है और होल्ड करके ज़्यादातर रखना है ना, जैसे आप मुझे देख रहे हैं। दोस्तों जैसे आप देख रहे हैं इस तरह से आप तो इजीली कर ही पाएंगे और दोस्तों ये आपको करना ही होगा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक इस तरह से नहीं करेंगे कैसे होगा। अब देखिए दोस्तों हम किस तरह से करते हैं। थोड़ा थाई के नीचे हाथ रखेंगे, हल्का सपोर्ट देंगे उठाने के लिए और अपना ताकत यूज़ करेंगे। फिर देखिए पीछे की तरफ, मतलब पूरी तरह पैर को फैलाना है और हल्के सपोर्ट के साथ ऊपर लाना है। ये क्या होता है, शुरू में जब मतलब नी जाम होता है, मतलब घुटने जाम होता है, वो प्रॉपर नहीं हो पाता है, तो हमें सपोर्ट की ज़रूरत पड़ते हैं। तो इस तरह से आप सपोर्ट कर सकते हैं अपनी तरफ उठाने में, फिर फैलाने में अपने मसल्स को यूज़ करें, अपने ताकत से पीछे की तरफ धक्का मारे कि वो फैल जाए ना, जैसे आप मुझे देख रहे हैं। दोस्तों ये सब करना ही होगा तो आपके पैर सीधे होंगे और लेगामेंट थोड़े से ढीले होंगे। वो जाम हो जाते हैं इस तरह से रहते रहते, क्योंकि शुरू से हम लोग ध्यान नहीं देते हैं तो वो थोड़ा सा वीक हो जाता है, बहुत ज़्यादातर वीक हो जाता है। दोस्तों अब देखिए दूसरे पैरों का करते हैं। वो लेफ्ट वाला पूरी तरह से किए, अब राइट वाला करते हैं, वही सिस्टम और वही तरीके के साथ साथ। जैसे कि दोस्तों आपने देखा कि पहले तकिए के ऊपर पैर को रख करके किए। अब दोस्तों ये हो गया। अब फिर से हम वही टॉवेल को अंदर में रखते हैं, तकिया को हटाते हैं, क्योंकि ये भी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक ही ऊंचाई के साथ नहीं करना है, अपना पोजीशन चेंज करते रहना है। अब देखिए इसके साथ हम फिर से वही पोस्चर में फिर से हल्के हल्के प्रेस करेंगे और पैर को बिल्कुल सीधा रखेंगे जैसे आप मुझे देख रहे हैं। हल्का हल्का दबाना है और अपने नी को थोड़ा सा खींचना, फिर छोड़ना, खींचना छोड़ना, दबाना है। अपने मसल्स का यूज़ करना है कि अपने मसल्स के पावर से थोड़े से ट्वेल को दबाना है ना, जैसे आप मुझे देख रहे हैं।
दोस्तों ये एक्सरसाइज करने से आपके जो पैर के पोस्चर हैं वो पैर सही पोस्चर में आएंगे। आपके जो पैर मतलब टेढ़े रहते हैं वो टेढ़ेपन ठीक होंगे। इस वजह से ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप कंटिन्यू करते रहते हैं 4-6 महीने के अंदर अंदर आपके ये पोस्चर ठीक होंगे, है ना। तो इस वजह से आपको ये ज़्यादातर करना ही चाहिए। दिन में 2 टाइम करें और जैसे आप देख रहे हैं ना, अलग अलग कंडीशन से करना। पहले तकिए के ऊपर पैर रखना, फिर ये टॉवल के ऊपर रखना, इस तरह से करना। अब देखिए दोस्तों, मैं इस तरह से अपने पट्टे के साथ इस तरह से हल्के हाथ से दबाएंगे थाई को और उन्हें ना खींच के होल्ड करके रखेंगे, फिर छोड़ेंगे, होल्ड करके रखेंगे, फिर छोड़ेंगे। जो भी आप एक्टिविटी को देख रहे हैं वो सभी एक्टिविटी आपको करना है। इनसे ऐसा नहीं है कि वो आपके जो लेगामेंट है वही ठीक हो रहा है, उनके साथ साथ आपके थाई के पोस्चर मतलब मसल्स वो ठीक हो रहे हैं, आपके काफ मसल्स उसमें भी खिंचाव आ रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंकल भी ठीक हो रहे हैं, है ना। तो ये बहुत ही अलग अलग तरह का एक्टिविटी हो रहा है एक साथ, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। दोस्तों मैं जो घुटने के नीचे कुछ चीज़ें रखे हैं ना, टॉवल वगैरह, उसको भी हटा देंगे। अब बिल्कुल नॉर्मल देखिए, अब नॉर्मल बिल्कुल पट्टे के साथ खींचना, होल्ड करके रखना, इस तरह से करना है जैसे आप मुझे देख रहे हैं। दोस्तों ये सभी एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे पैरों को सही पोस्चर में लाने के लिए, सीधा करने के लिए। तो आप जितना ज़्यादा हो सके आपको ज़रूर से ज़रूर करना है ये सभी एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शुरू के लिए। आपके पैर जो इधर उधर हो रहे हैं उनके लिए, पहले सही पोस्चर में पैरों को करने के लिए। तो जैसे कि मेरा बहुत ज़्यादा पोस्चर ख़राब हो गया था पैरों का, लेफ्ट वाला पैर मैंने सही किया उनको, तो इस तरह से ही किया जा सकता है। अब देखिए किस तरह से कर रहा हूँ। थाई के नीचे हल्के हाथ का सपोर्ट, फिर दबाना, है ना, फिर से खींचना, फिर दबाना। इससे लेगामेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा मूवमेंट आता है, क्योंकि हम उसी के पावर से ना पैरों को धक्का मार पाते हैं आगे की तरफ और खींच पाते हैं, धक्का मार पाते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरह से ही आप करें, जैसे भी आपसे हो हर एक्टिविटी को करने का प्रयास करें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। मतलब पैर जिनके कि सीधे नहीं होते हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं, मेरे पैर पहले बहुत ज़्यादा टेढ़े हो गए थे, जो मैं बताते रहता हूं आपको कि मेरा जो लेफ्ट वाला पैर था वो टेढ़े हो गए थे, मतलब सीधे नहीं रहते बिल्कुल। जब दोस्तों मैं ये एक्सरसाइज को रेगुलर करता रहा तो इस तरह से मेरे पैर सीधे हुए हैं। और मुझे ऐसा भी लगता है दोस्तों, जो भाई बहुत दिन से बेड पे बैठे होंगे वो अलग अलग पोस्चर में नहीं बैठते होंगे, एक ही पोस्चर में बैठ के अपने मसल्स को फ्रैक्चर किए होंगे, तो वो इस तरह से ही एक्सरसाइज करेंगे तो उनके जो मसल्स फ्रैक्चर हुए थे, पैर टेढ़े हो गए थे, वो बहुत अच्छी तरह से सीधा होंगे, है ना। और जिनके की लेगामेंट बहुत ज़्यादा वीक हो गए हैं, उनमें जान बिल्कुल भी नहीं है, इस वजह से दोस्तों वो लेगामेंट अप डाउन नहीं कर पाते हैं, है ना। जैसे कि अप डाउन नहीं कर पाना, वो पूरी तरह से मसल्स वीक हो जाना, इस वजह से वो नहीं कर पाता है। जब हम ये एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे, जैसे कि आपने देखा वीडियोस में, इस तरह से रेगुलर करते रहेंगे, धीरे धीरे ये वीकनेस भी खत्म हो जाएगा, इसमें मूवमेंट पावर धीरे धीरे आएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी था, आपको ऐसा करना ही होगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस तरह से करेंगे और अपने आप को जल्दी से जल्दी रिकवर करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, यदि आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा दोस्तों वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, हो सके तो शेयर भी कीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जब तक के लिए सभी भाइयों बहनों को राम राम। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, एक्सरसाइज हमेशा करते रहिए।